वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्मुखादग्निरजायत। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति नमोस्तुते। भगवान बोलते जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। वासना से जो जन्म लेते हैं वो तुच्छ जन्म है, वासना से जो कर्म करते हैं उनके तुच्छ कर्म है। लेकिन निर्वासनिक नारायण स्वरूप को जो मैं मानते हैं और लोक मांगल्य के लिए जो भगवान के रास्ते लोगों को लगाते हैं, उनका जन्म और कर्म दिव्य हो जाता है। मेरी माँ ने मेरे को बताया कि तुम्हारा जन्म होने वाला था, मैंने प्रार्थना किया, अभी नहीं बजाना ये, मैंने प्रार्थना किया, तुम्हारे को रोक दिया और सारी सेवाएं पूरी की। बाद में तुम जन्मे, बराबर 12 बजे थे और फिर बड़े आनंद में सब काम हुआ। तो मेरी माँ ने अपनी सेवा के लिए मेरे को ही रोक रखा था, ऐसी मेरी माँ थी। सामान्य आदमी वासना के प्रभाव से जन्मता है, भगवान और भगवान को पाए हुए संत करुणा से अवतरित होते हैं, इसलिए उनका जन्म दिव्य होता है। सामान्य आदमी स्वार्थ से कर्म करता है और भगवान और भगवान के संत लोगों की मंगलकारी हित भावना से ऐसे कर्म करते कि कर्म करने का राग मिट जाए और भगवत रस आ जाए, मुक्ति मिल जाए। ऐसे कर्म और जन्म को अपना दिव्य बनाने के लिए ही भगवान और महापुरुषों का जन्म दिवस मनाया जाता है। केक काटना ये तो पाश्चात्य मंकी दिवस है, मेणबत्तियों को थूकना फूंकना केक पर, ये तो पिशाच जन्म दिवस है। आध्यात्मिक जन्म दिवस है, मोमबत्ती जलाए और फिर जन्म दिवस बधाई हो, आदि आदि का कार्यक्रम आज होगा। केक नहीं कटेगा, लेकिन बेवकूफी का, नासमझी का पर्वत कटेगा समझ की धार से। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के मेल का नाम जन्म होता है। सूक्ष्म शरीर की वासना मिटने से, निर्वासनिक होने से मुक्ति हो जाती है जन्म मरण की। फिर वासना से प्रेरित होकर कर्म नहीं होते, करुणा से भरकर कर्म होते हैं, वो जन्म कर्म दिव्य वाला हो जाता है, साधक सिद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति माम तत्वतः, जो ऐसा मेरा स्वभाव तत्व से जानता है वो मरने के बाद ऊंच नीच योनियों में भटकता नहीं, मुझ आत्मा में एक होकर मुक्त हो जाता है। अवतार 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य अवतार, दूसरा नैमित्तिक अवतार। संतों के हृदय में जो भगवान अवतरित होते रहते हैं वो नित्य अवतार है, और कृष्ण रूप में, राम रूप में, हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह रूप में वो नैमित्तिक अवतार है। दुष्टों के दमन के निमित्त आते हैं वो नैमित्तिक अवतार है, और भक्तों का मंगल करने के लिए संतों के हृदय में अवतरित होते रहते वो नित्य अवतार है।
आवेश अवतार भी होता है, प्रवेश अवतार भी होता है। जैसे द्रौपदी ने आर्त भाव से पुकारा तो साड़ियों में प्रविष्ट हो गए, ये प्रवेश अवतार है। और प्रहलाद को उसका बाप सताता था तो नरसिंह अवतार आवेश अवतार है। ऐसे ही अर्चना अवतार भी होते, जिस गुरु का या भगवान के चित्र में आप सद्बुद्धि करके ओमकार का जप करते हो तो उसी चित्र से गुरु जी और भगवान प्रकट हो जाते और तुम्हें आशीर्वाद देकर बातचीत करके फिर उसमें विलय हो जाते हैं। अथवा तो अंतर्यामी अवतार, तुम्हारे अंतःकरण में भगवान की चेतना, भगवान का स्वभाव अवतरित होने लगता है। प्रेरणा अवतार, आयुध अवतार, कई किस्म के भगवान के अवतार होते हैं और कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। जो लोग केक काटते हैं, मोमबत्ती को फूंकते हैं और हजारों बैक्टीरिया थूकते हैं, ऐसा जन्म दिवस तो भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए और ऐसे थूके हुए केक को गलती से भी नहीं खाना चाहिए। जन्म दिवस ऐसा मनाना चाहिए कि समझो तुम्हारे 72 साल आज पूरे हो रहे हैं तो 72 दिए तुम्हारे हितैषी, तुम्हारे मित्र जलाए और 73वां वर्ष आज शुरू होगा तो 73वां दिया कोई धर्मात्मा, कोई विशेष सज्जन व्यक्ति जलाए और ये भावना करे कि जन्म दिवस बधाई हो, पृथ्वी सुखदाई हो, जल सुखदाई हो, तेज सुखदाई हो, आकाश सुखदाई हो, वायु सुखदाई हो, गुरु सुखदाई हो, देव सुखदाई हो, माता पिता सुखदाई हो, जैसा जिसका हो। जन्म दिवस बधाई हो, बधाई हो। फिर जोड़ते जाए, थोड़ी देर इस प्रकार की धुनी हो। बाद में प्रसाद जो रखा है भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी के पत्ते, जो भी प्रसाद बना है अभी उसमें तुलसी के पत्ते और काले तिलों की माला का प्रसाद हो तो वो भी डाल देना। भगवान को थाल रखा और फिर भगवान के नाम की आरती करके वो प्रसाद बांटना। और जिसका जन्म दिवस मनाते हैं, आज तक समझो 72 साल पूरे हो गए तो 72 साल में जो प्रकाश हुआ, परोपकार हुआ, जो भी अच्छाइयाँ हुई, 73वां दिया बड़ा जलाएंगे। अब और भी ईश्वर के तरफ ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। समझो 25वां जन्म दिवस पूरा हुआ, 26वां वर्ष शुरू है तो 25 दिए कुटुंब के लोग अलग अलग जलाएंगे। 26वां दिया अच्छा व्यक्ति कोई जलाए। इस वर्ष आपके जीवन में विशेष प्रकाश हो, ऐसी शुभ कामना करने से जन्म दिवस मनाने वाले को भी बल और संकल्प मिलता है और दूसरों को भी सद्प्रेरणा मिलती है। लेकिन जो केक काटते और फूंकते थूकते हैं वो तो इस लोक में भी परेशान, परलोक में भी परेशान। तो भारतीय पद्धति से जन्म दिवस, भारतीय पद्धति से मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने से बच्चे और माता पिताओं का बहुत भला हुआ है। किसी को गर्मी चढ़ जाए, नक्सिर फूटे तो धनिये का रस 2 बूंद नाक से ले ले, नक्सिर बंद। रात को नींद नहीं आती गर्मी के कारण, पित्त बढ़ गया, आंखें जलती है, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम आंवला, 50 ग्राम मिश्री मिश्रित कर दे, 10-12 ग्राम भिगा के 1-2 घंटे के बाद मसल के शाम को पी ले, अथवा सुबह जल्दी भिगाए सुबह पी ले, जैसा अनुकूल। सूर्यास्त के बाद ना पिए, अच्छी नींद आएगी और शरीर में कोई भी गर्मी होगी तो चली जाएगी। अगर पानी पड़ने की तकलीफ है तो उसमें थोड़ी सी आधी चम्मच से भी कम हल्दी मिला दे। मिर्गी की तकलीफ है, थायराइड की तकलीफ है, जोड़ों का दर्द है तो एक शूलनाशक औषधि है, 10 ग्राम भिगानी थी लेकिन अभी गर्मी है वो थोड़ी गर्म पड़ती है तो 400 ग्राम में 8 ग्राम भिगा दे और फिर 200 ग्राम पानी हो जाए, 1 चुटकी मिश्री मिलाकर पी लेवे। जोड़ों का दर्द 10-15-20 दिन में गायब हो जाता है। इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। खूनी बवासीर है तो काले तिल पीस दे मिक्सी में, 10 ग्राम और 10 ग्राम मक्खन ले ले, कुछ दिनों में खूनी बवासीर गायब। बदहाजमा है तो जो वज्रासन में घुटनों के बल बैठ के श्वास बाहर निकाला था, ये करेगा तो बदहाजमा ठीक हो जाएगा।
जो लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं उनको बदहजमा, पैरालाइज, कंपन, धातुनाश और दूसरी कई बीमारियां घेर लेती है। डायबिटीज़ की तकलीफ है तो आधा किलो करेले बड़े थाल में टुकड़े टुकड़े करके डालो और पैरों तले कुचलो 1 घंटा। 7 दिन में डायबिटीज़ भागनी चाहिए, लेकिन 10 दिन करना, डायबिटीज़ सदा के लिए चला जाए। और हृदय रोग हो तो ओम खम 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 अभी से चालू करो, हृदय का कोई भी रोग होगा भाग जाएगा। आप लंबे सांस लो। कईयों को कफ और खांसी होती है और गोली ले रहे थे तो कफ सूख जाता है, लेकिन वो कफ आगे चलकर ट्यूमर बनता है, कैंसर बनता है। कैसा भी कफ हो, खांसी हो, दाएं नाक से सांस लें, रोके 1.25 मिनट, बाएं से छोड़ दे। ऐसा 4-5 बार करें। 1-2 दिन में कितना भी कफ का गड़बड़ होगा निकल जाएगा। नहीं तो अंग्रेजी दवाओं से कफ सूख जाता है, वही कफ कैंसर बनता है, ट्यूमर बनता है, ब्रेन ट्यूमर बनता है, क्या क्या बनता है। दिव्य जीवन उसी का होता है जो अपने को आत्मा मानता है। शरीर की बीमारी मेरी बीमारी नहीं है, मन का दुख मेरा दुख नहीं है, चित्त की चिंता मेरी चिंता नहीं, मैं उसको जानने वाला हूँ। मैं चैतन्य ओम स्वरूप हूँ। कितनी खुशियाँ आज है बिखरी, दिन है पावन आया। कितनी खुशियाँ आज है बिखरी, दिन है पावन आया। रंग निराला समा सजा है, आनंद आनंद छाया। रंग है निराला समा सजा है, आनंद आनंद छाया। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। दिवस की खूब बधाई देते हम है सबको। जन्म दिवस की खूब बधाई देते हैं हम सबको। जोगी ने आकर धन्य किया है धरा पे आकर सबको। जोगी ने आकर धन्य किया है धरा पे आकर सबको। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में,